गुच्ची के बारे में भी बता दें। 20 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान चाहिए होता है। 100 डेज के बाद आपको फुल बॉडी मिलने का जो लक्षण है वो देखना शुरू हो जाएंगे। 1 स्क्वायर मीटर से कई बार 1 केजी से भी ज़्यादा जो है आपको प्रोडक्शन मिल सकती है। तो लगभग हम लोगों ने 3 स्टेट्स के 10 मॉरल लवर्स हैं उनके साथ MOU किया है। क्यों ये इतना डिमांड में रहता है? एक तो ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, अब आयरन रिच या दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, हर चीज़ हर प्रॉपर्टीज में है। हमने जब आपको गुच्ची मशरूम की फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखाया तो बड़ी संख्या में लोगों के ये सवाल आए कि हमें इसका बीज कहाँ से मिल सकता है, हम इसकी खेती इसकी फार्मिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आपको भी इसका बीज मिल सकता है, आप इसकी खेती को सीख के आगे कर भी सकते हैं। हम पहुंचे हैं मशरूम सिटी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के सोलन में और मौजूद हैं ICAR के संस्थान डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च में, जहां पर अब गुच्ची मशरूम का बीज जो है वो दूसरे लोगों को दिया जाना शुरू कर दिया गया। इसके लिए MOU किए जा रहे हैं और आपको हम मिलवाते हैं सीधे संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार जी से, जो इस समय हमारे साथ हैं। 3 राज्यों में MOU फिलहाल किए गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद। हम लोग जो सेमी कंट्रोल्ड कल्टीवेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके बिल्कुल तैयार हैं और इसके सहारे हम लोग जो है जो मोरकेला की गुच्छी मशरूम की रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होती हैं उनको इंड्यूस कर सकते हैं और किसानों का हम लोगों ने MOU करके ये जो तकनीक है वो उन तक इनको पहुंचा भी रहे हैं और उनको गाइड भी करें कि किस तरीके से गुच्छी मशरूम की खेती की जा सकती है। बाकी मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसकी खेती कर रहे हैं। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर बात करेंगे कहां कहां तक इसके तकनीक को आप पहुंचा रहे हैं। गुच्छी मशरूम का बीज जो आम जो एक प्रोसीजर है बीज बनाने का उससे थोड़ा भिन्न है, तो इसीलिए इसकी एक विशेष रेसिपी है एक बीज बनाने की, जिसमें आपके मिट्टी या फिर आपका ह्यूमस रिच सॉइल हो गया या आपका जो गेहूं के दाने हैं या कुछ और जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स है उनका एक विशेष कॉम्बिनेशन के साथ इसका बनाया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये सीड जो है अभी हालांकि पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, इससे पहले आप देख लीजिए कि इसके अंदर किस तरीके से हार्ड मासिस बन रहे हैं फंगस के। जब ये पूरा और भी ज़्यादा बन के तैयार हो जाएगा तब ये बिजाई के लिए सही माना जाता है। और उसके बाद इसी तरीके का बीज जो है हम लोगों ने ये जो मिट्टी के बेड आप यहाँ देख रहे हैं इसमें अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सोइंग करी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अभी सीड है, यहाँ आप देख भी सकते हैं पूरा इसको कवर किया है। तो ये जो आप बेड्स देख रहे हैं, रेज मिट्टी के जो आप बेड देख रहे हैं, ये बेड कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मिट्टी के बना लो। ये इसमें 3 लेयर जो है इसकी बनी है बेड्स की और इसका लगभग 15 सेंटीमीटर हम लोग नॉर्मल हाइट्स रखते हैं। इसके अलावा इसमें बीच में नालियाँ रखी जाती हैं, चाहे बेड का साइज़ आप 1 स्क्वायर मीटर रख लो या इससे भी कम रख सकते हैं, बीच में नालियाँ बना लीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि जो गर्मियों में जो फ्रूट देने वाली किस्म है वो उसकी हम लोगों ने इसमें बिजाई करी है। तो अभी हम लोग टेम्परेचर का बिल्कुल ध्यान रखते हैं क्योंकि हम लोगों को जो है 20 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान चाहिए होता है ताकि जो बीज जो है इसमें फैल पाए, पूरा बेड के अंदर वो इसको कॉलोनाइज कर पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग नवंबर तक जो है आपकी सोइंग हो जानी चाहिए। ये मान लीजिए आपकी कोई 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा इस बेड को कॉलोनाइज कर लेगा, पूरा आपका माइसीलियम फैल जाएगा। फैलने के बाद आप जो मल्च शीट यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसको आप हटा भी सकते हैं। हटाने के बाद आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन लेनी है कि माइसीलियम जो है रेशा इसका गुच्छी मशरूम का कहाँ कहाँ है। और आप ये जो इसकी कोनिडियल स्टेज एक आती है, थोड़ा पाउडरी मास आपको सरफेस पे देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि कुछ माइसीलियम डीप आप बेड में चला जाता है, कुछ आपका सरफेस पे वो डस्ट जैसे वो जो कोनिडियल स्टेज है उसको बनाएगा। कुछ स्पीसीज गुच्छी मशरूम की ऐसी होती हैं कि जो ये जो डस्ट है यही एक मेल कोनिडिया का काम करता है, मेल गैमीट का काम करता है, ठीक है। और जैसे ही वो कोनिडियल स्टेज बनती है उसके बाद क्या होता है कि वो पूरे के पूरे तरीके से आपके मिट्टी के इन जो बेड्स हैं उनको एग्जॉस्ट कर देती है, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उससे ले लेगा। अब उसके बाद इसको तुरंत आपको न्यूट्रिशन एक्सोजीनस न्यूट्रिशन बैग देना होगा। एक्सोजीनस न्यूट्रिशन बैग किसके बनते हैं? या तो जो रेसिपी आपने स्पॉन बनाने के लिए करी, सेम रेसिपी के आप चाहे आधा किलो का 1 किलो का बैग
ऑटोक्लेविंग करके स्टरलाइज बैग आपको सरफेस पे रखना है। उसमें निचली साइड को कुछ होल कर दो ताकि जैसे ही वो जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट माइसीलियम उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। जैसे ही टेम्परेचर 10 से ऊपर जंप करेगा या 14-15 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, उसमें आपको टेम्परेचर 17, 18 या 18 से नीचे रखना। कोशिश करिए कि 16 तक ही रुक जाएं ताकि टेम्परेचर ऊपर ना जाए। दूसरी बात, जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं उससे जो कार्बन मिलेगा, दूसरी चीज़ें मिलेगी, वो उस चीज़ को फ्रूटिंग को ट्रिगर करेगा। 100 डेज के बाद आपको फ्रूट बॉडी मिलने का वो जो लक्षण है वो देखना शुरू हो जाएंगे। और 1 स्क्वायर मीटर से कई बार 1 केजी से भी ज़्यादा जो है आपको प्रोडक्शन मिल सकती है। अभी तक कितने MOU हो चुके हैं? और लगभग हम लोगों ने 3 स्टेट्स के 10 और जो मोरल लवर्स हैं उनके साथ MOU किया है। उनको तकनीक दी, बीज भी उनको दिया हम लोगों ने जो। और इस बार हमने कोशिश करी कि उनको बजाय एक वैरायटी के हम लोगों ने उनको 9 हमारी जो वैरायटियाँ अलग अलग स्ट्रेन्स हैं उसको भी थोड़ा कोशिश करी। गुच्छी की ही 9 वैरायटी? जी, गुच्छी मशरूम की ही इसकी बड़ी सारी स्पीसीज़ हैं, स्ट्रेन्स हैं, वो हम लोगों ने उनके साथ, ताकि हम लोग ये भी जान पाए कि कौन सा जो वैरायटी है उनकी जगह पे वो अवस्था जो है वो पैदा करती है। तो कोई भी अब जो आपको यहाँ सुन रहा है MOU करने के लिए आगे आना चाहे, वो इसको करना चाहे फार्मिंग को, तो आप लोग करेंगे? बिल्कुल, हम लोग रेडी हैं। उनको हम लोग पूरा समझाएंगे कि क्या सारी व्यवस्था करनी पड़ती हैं। अगर उन चीज़ों को करने में वो सक्षम है और वहाँ अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो बिल्कुल हम लोग रेडी हैं, वो तकनीक उनको दी जाएगी। गुच्छी के बारे में भी बता दें जो लोग आपको सुन रहे हैं, इसके फ़ायदों को लेकर और क्यों ये इतना डिमांड में रहता है। एक तो ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, जो मतलब चाहे अब आयरन रिच या दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, हर चीज़ हर प्रॉपर्टीज़ में है। दूसरा, जो गुच्छी मशरूम को जो इसका अरोमा है, जो टेस्ट है, वो ये बिल्कुल यूनिक है, जिसके मतलब जो है लोग इसके बिल्कुल दीवाने हैं किस्म के। और उसी वजह से और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट इसका या दूसरी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरपूर है, तो इसी वजह से इसकी डिमांड है और एक अपने आप में एक कंप्लीट मेडिसिन है, मैं बोल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि लंबे समय से बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे इसे लेके। आपने सुना कि आप भी अब अगर चाहेंगे कि गुच्छी मशरूम, अगर मौसम आप क्या कहा उसके लिए सही है तो अपने यहाँ करना चाहें तो तकनीक भी ले सकते हैं। उसका जो बीज यानी स्पॉन है वो यहाँ से आपको मिलेगा। सबसे पहले वैज्ञानिकों की जो टीम है वो आपके क्षेत्र का एक दौरा करेगी, विजिट करेगी और देखेगी कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो इसके लिए कितनी अनुकूल है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।